अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 2023 का पहला दिन है, यानी 1 जनवरी है। और आज बिल्कुल सुबह सवेरे मैं उठकर ऊपर आया हूँ और ड्यूटी से भी वापस आया हूँ। तो मैंने सोचा आप सबसे नए साल के नए दिन बातचीत हो जाए, कुछ दिल की बातें, कुछ शहाब भाई की बातें, कुछ हाल अहवाल की बातें हो जाएं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप सब कैसे हैं, आपकी फैमिली, आपके घर वाले सारे ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जो जो अल्लाह ना करे कोई अगर बीमार है तो अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाए। अगर किसी उसका कोई चाहने वाला, कोई जानने वाला, कोई घर वाला बीमार है, अल्लाह पाक उसको बीमार करबला का सदका शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक सो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की बार बार बादब हाज़िर नसीब फरमाए। और ख़ुसूसन 2023 में अल्लाह ताला हम सब को मुसाफ़िर मदीना बनाए। ये मेरी सबसे बड़ी दुआ है। इस साल इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा जब तक हमारा साथ रहेगा, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। आपके लिए सबसे बड़ी दुआ यही है, मेरे लिए, मेरी तरफ़ से सॉरी, आपके लिए सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको मुसाफ़िर मदीना बनाए, अल्लाह ताला आपको हज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए। तो आज 1 जनवरी है, सुबह 7:30-8 बजे का टाइम है। अभी मैं ड्यूटी से वापस आया हूँ तो नाश्ता वगैरह करके ऊपर छत पे आया हूँ। तो यकीन करें आज मौसम भी बड़ा प्यारा है, धूप भी निकली है, धुंध भी नहीं है, हल्की हल्की सर्दी भी है, हल्की हल्की धूप भी निकली है, बड़ा प्यारा मौसम है। और मेरा बहुत दिल किया आज सुबह सुबह आपसे बात करने को, तो मैंने वीडियो बना ली। अल्लाह ताला ऐसे ही हज़ारों खुशियाँ, हज़ारों अच्छे अच्छे खुशगवार दिन हमें देखने नसीब फरमाए और उन दिनों को हमारे लिए खुशगवार बनाए। और हर किस्म की आफ़ात व बलियात, दुख दर्द, तकालीफ़ से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो इन नए साल की मुबारकबाद मैंने इसलिए नहीं दी कि हमारे उलमा कराम ने और ख़ुसूसन हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी शरीफ वाले, आपने मना फरमाया है कि कोई भी, क्योंकि ये जो साल है बेशक हम इसके मुताबिक चलते हैं, हमारा मुआशरा, हमारे मुल्क चलते हैं, निज़ाम दुनिया का इसी साल के मुताबिक चल रहा है। लेकिन हम क्योंकि रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा साल जो है मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने मुबारकबाद नहीं दी और हमारे उलमा कराम ने मना फरमाया है किसी भी गैर इस्लामी त्यौहार की मुबारकबाद देने से। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी न्यू ईयर कहना, मैरी क्रिसमस कहना, वैलेंटाइंस डे कहना, मतलब इस तरह के गैर इस्लामी त्यौहार की मुबारकबाद देने से हमारे उलमा कराम ने मना फरमाया है। तो इसलिए मैंने न्यू ईयर का ज़िक्र ज़रूर किया, लेकिन मैंने मुबारकबाद उसकी नहीं दिया आपको। दूसरी बात ये कि शहाब भाई को अगर हम डिस्कस करें तो आप सब जानते हैं कि जो पिछले 8-10 दिन से मामला चल रहे हैं कि दो सिचुएशंस बनी हुई हैं, दो सूरत हाल बनी हुई हैं, दो ट्रैक बने हुए हैं। एक ट्रैक पे ये बताया जा रहा है कि शहाब भाई इंडिया में है, दूसरे ट्रैक पे ये बताया जा रहा है कि शहाब भाई पाकिस्तान में है। तो अब वल्लाह आलम कौन सा ट्रैक अच्छा है, कौन सा ट्रैक सच्चा है, कौन सा ट्रैक सही है। हम तो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अपनी सोर्सेज के मुताबिक अच्छा ट्रैक ही दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। लेकिन मैं साथ ये ज़हन में रखिएगा, कभी ज़हन से मत निकालिएगा इस बात को कि मैं हमेशा से आपको ये कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी बातें गलत हो जाएं, गलत साबित हो जाएं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एज़ ए इंसान, एज़ ए ह्यूमन बीइंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक सच्ची बात और हकीकी बात पहुँचाई जाए। लेकिन अगर उसमें कोई गलती कोताही हो जाए तो वो तो जब पता चलेगा इंशाल्लाह फिर माज़रत भी करूँगा। लेकिन अभी तक जो आप तक बातें पहुँचाई अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बातें पहुँचाने की कोशिश की है। नए साल की खुशी में रात को फायरिंग हुई है, बहुत ज़्यादा फायरिंग, और मुझे हैरानगी हुई है कि मतलब इस तरह का ये हमारे मुआशरे में क्या एक नया ही कल्चर एक शुरू हो गया है कि फ़ायरिंग करना। और इतनी फायरिंग मैं कहता हूँ कि मैंने कभी नहीं देखी जितनी ये 2023 की
रात जब शुरू हुई है, रात 12 बजे लाहौर में इतनी फायरिंग हुई है कि हमने पकड़े भी हैं, लोग पकड़े भी हैं जो वायलेशन कर रहे थे, क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, लाहौर पुलिस की तरफ से सख्ती से ऐसी चीज़ें मना की गई थी जिसमें हल्लड़बाजी करना, वन व्हीलिंग करना, और जो जिग जैग गाड़ियों की उसको हम कहते हैं वो करना गाड़ियाँ, उसके अलावा वन व्हीलिंग करना। तो इसी तरह आज के दिन सुबह जब हुई है तो मैं देख रहा हूँ हर तरफ पतंगबाजी भी तकरीबन हो रही है, इसके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि एशियन कंट्रीज़ के लोग, ख़ास तौर पर ये पाकिस्तानी और इंडियन लोग, ये कहाँ जल्दी बात मानते हैं, ये अगला घर देख के ही बात मानते हैं। तो खैर, अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पे इस्लाम पे चलने वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, इस्लाम पे चलने वाला हमें बनाए अल्लाह ताला, और ऐसी फ़ज़ूलियात से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। यकीन करें, अगर कोई एस्टीमेट लगाए ना, एक रफ सा, मैं एक एरिया की बात कर रहा हूँ जिस एरिया में मेरी ड्यूटी थी या जिस एरिया में मैंने रात को देखा, उस एरिया में तकरीबन करोड़ों रुपए की हवाई फायरिंग हुई रात को। एक एरिया की बात कर रहा हूँ, तो पूरे लाहौर, पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में क्या आलम होगा इस चीज़ का कि एक फ़जूल चीज़ पे। और मैं दूसरे लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि ख़ुद को मुसलमान हम कहते हैं, और हम ख़ुद को अगर हम देखें हम खड़े कहाँ पे हैं। क्या मुहर्रमुल हराम की आमद पे कभी एक खुशी का इजहार किया है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और इस्लामी साल अता फ़रमाया? कभी 12 रबीउल अव्वल पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पे इतने जोशो खरोश से खुशियाँ मनाई? तब तो गरीब की बेटी की शादी याद आ जाती है। लोगों को इस बात पे बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि लो जी, रबीउल अव्वल पे लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, ये किसी गरीब की शादी करवा दें। हैप्पी न्यू ईयर पे आप लोगों को गरीब की शादी किसी को भी याद नहीं आई। मैं सारी रात सोशल मीडिया में इस्तेमाल करता रहा हूँ, किसी एक बंदे को भी रात को गरीब की बच्ची की शादी याद नहीं आई कि यार ये करोड़ों रुपए की आतिशबाजी कर रहे हो या करोड़ों रुपए की हवाई फायरिंग कर रहे हो, या किसी गरीब को दे दो। तब हमको गरीब की बच्ची याद नहीं आई, और रबीउल अव्वल पे हमें गरीब की बच्ची याद आ जाती है। अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। तो ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि हम कहाँ पे, किस साइड पे जा रहे हैं। तो खुदारा नॉन इस्लामिक कल्चर छोड़ें, गैर इस्लामी त्यौहारों को छोड़ें और दीन की तरफ आएँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी की गिबत या किसी पे बहतान या इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक जो होती है ना सेंस भी आप उसको कह सकते हैं, या एक आप इसको एक नेचुरली भी चीज़ कह सकते हैं कि आज सुबह 1 जनवरी, नया साल, नया दिन, नई तारीख़, नया महीना, सुबह फजर की पहली नमाज इन 100 में से 99 लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी जिन्होंने सारी रात आतिशबाजी की और हल्लड़बाजी की। तो ख़ुद देखें अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। और शहाब भाई की बात करें तो शहाब भाई के बारे में अभी भी वही एक तजस्सुस पाया जा रहा है अभी तक। लेकिन जो आपके भाई गाजी शान ने आपको कहा था कि मैं एग्री नहीं हूँ इस बात पे कि शहाब भाई पाकिस्तान में आ गए हैं, मेरी सेंस के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहाब भाई अभी इंडिया में ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो गए हैं। रिस्पॉन्स से मुराद मुझे कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जिससे ये ज़ाहिर होना शुरू हो गया कि शहाब भाई अभी इंडिया में ही हैं। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ वो बातें सामने भी आएंगी और आप तक मैं शेयर भी करूँगा। लेकिन अभी तक ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कन्फर्म और अथेंटिक तौर पे कि शहाब भाई पाकिस्तान में या इंडिया में। मैं अभी इस पे यही कहूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि अभी फ़िलहाल सब्र करें, क्योंकि कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। बड़े बड़े लेवल के बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे कुछ लोग कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान में है, कुछ कह रहे हैं वो इंडिया में है। तो अभी एक खिचड़ी पकने वाला एक माहौल है और किसी को कोई इस बात पे नहीं है कि पब्लिक के सामने आके इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि यार शहाब भाई के चाहने वाले लाखों में हैं, ठीक है, और उनके इस नेक सफ़र को कंटिन्यू होते देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम शहाब भाई को नेक्स्ट सफ़र शुरू करते हुए देखें, उनका सफ़र जारी हो, वो अल्लाह पाक के घर की तरफ पेशकदमी करें, वो अपना सफ़र कंटिन्यू करें। तो लाखों लोग इस चीज़ के मुंतज़र हैं। तो मैं
रिक्वेस्ट करूँगा अगर कोई मोतबर बंदा, कोई मुतल्लका बंदा, कोई रिलेटेड पर्सन और ख़ुसूसन शहाब भाई मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा इस चीज़ को क्लियर किया जाए ताकि आपके चाहने वाले और हमारी माएँ, बहनें, बेटे, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान जो भी आपका चाहने वाला है, जो भी आपसे मोहब्बत करने वाला है, उसको कम से कम ये तो कन्फर्म हो जाए कि हमारा शहाब भाई इस वक्त कहाँ पे है। तो आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए खुशियों वाला साल बनाए। जो चीज़ें हमने 2022 में खोई और जो हमें नुकसानात हुए और जो हमारी चीज़ें अधूरी रह गईं, अल्लाह ताला वो हमारे नुकसान पूरे करे। अल्लाह ताला वो हमारी चीज़ें जो अधूरी रही हैं वो पूरी करे और अल्लाह ताला जो खुशियाँ हमें 2022 में नहीं मिल सकीं, अल्लाह ताला वो खुशियाँ हमें 2023 में अता फ़रमाए। और आखिर में फिर सबसे बड़ी दुआ 2023 में इंशाअल्लाह मैं आखिरी दिन तक ये दुआ देता रहूँगा आपको कि अल्लाह ताला इस साल हम सबको अपनी फैमिली के साथ मक्कतुल मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा की बार बार बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हज्ज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें ढेरों उम्रे करने की और हर मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई ऑथेंटिक ख़बर निकल कर के शहाब भाई के सामने आएगी पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। हम पाकिस्तान में तमाम भाई, मैं, रोशन भाई, तनवीर अफरोज़ भाई, राशिद, वकास, आसिफ़ और जो भी मतलब हैं, हम एक दूसरे के साथ राब्ते में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल टीवी वाले तुफ़ैल भाई, हम सब एक दूसरे के साथ राब्ते में और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह कोई अच्छी ख़बर देखने को मिलेगी, अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने की तवक्को है। तो आप भी दुआ करें कि जैसी हमारी तवक्को है अल्लाह ताला वैसे ही हमें रिस्पॉन्स दे आगे से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश करेंगे जल्द अज़ जल्द आप तक कोई बड़ी और खुशखबरी की बात सुनाई जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। ढेरों दुआएं आपके लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे माँ बाप को, घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।